समंदर में पेश आने वाले इस ट्रेन हादसे में किसी इंसान का कसूर नहीं था। ये कुदरती अमर था और इस हादसे को खुदा का फैसला करार देते हुए फाइल बंद कर दी गई। 15 दिसंबर 1966 को महकमा मौसमियात ने खलीज बंगाल में जज़ायर अंडमान के जुनूब में एक तूफान के बनने की पेशगोई की। उसी दिन से तेज़ आंधी और बारिश भी शुरू हो गई और अगले चंद दिनों में ये तूफान जनूबी इंडिया की तरफ बढ़ने लगा। इस तूफान की पेशगोई के 7 रोज बाद यानी 22 दिसंबर 1966 को ये तकरीबन 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से श्रीलंका की समुद्री हदूद से इंडिया की तरफ बढ़ा लगा और मुल्क के जनूबी सिरे की रियासत तामिल नाडु के पाम्बन जजीरे से टकरा गया। जब ये तूफान इंडिया से टकराया तो उसकी रफ्तार तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटा थी। तूफान के टकराने से पहले पाम्बन जजीरे के धनविशकोडी रेलवे स्टेशन पर काफ़ी हलचल थी, क्योंकि जैसे जैसे तूफान करीब आया, कुछ लोग जजीरे को छोड़कर जजीरे से बाहर आबादियों में वाक़ अपने रिश्तेदारों के घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ लोग अपने घरों से निकलकर दीगर महफूज मकामात की तलाश में थे। ये 1960 की दहाई थी, इसलिए जजीरे से समंदर किनारे शहर तक जाने के लिए रेल के अलावा ट्रांसपोर्ट का कोई दूसरा जरिया मौजूद नहीं था। जैसा कि तूफान की पेशिनगोई की गई थी, बहुत से लोगों ने दिन में ट्रेन से सफ़र किया, लेकिन जिन लोगों ने 22 दिसंबर से पहले रात को ट्रेन पकड़ी थी उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। 2 किलोमीटर तवील पिम्बन बुर्ज, जो पाम्बन जजीरे को इंडियन सरजमीन से मिलाता है, आज भी अपने कुदरती नज़ारों के लिए जाना जाता है। ये पाल जजीरे को तमिल नाडु के मनपिम रेलवे स्टेशन से जोड़ता है। धनविशकोडी से मनपिम जाने वाली मुसाफिर ट्रेन के ड्राइवर ने रात 8:30 बजे मनपिम कंट्रोल रूम को इत्तला दी कि धनविशकोडी रामेश्वरम रोड सेक्शन में गर्द गुबार अलिफा रही है। ट्रैक पर इतनी धूल है कि आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। पैगाम मिलते ही कंट्रोल रूम में पाल इंस्पेक्टर कुछ मल्लाहों के साथ रास्ता साफ करने गए, क्योंकि पिम्बन धनविशकोडी मुसाफिर ट्रेन को रात को इस रास्ते से गुजरना था। रात 9 बजे पाम्बन बुर्ज ऑपरेटर ने कंट्रोल रूम को पैगाम भेजा कि मौजूदा हुआ की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा है और ये रफ्तार मुसाफिर ट्रेनों के लिए महफूज नहीं। कंट्रोल रूम को भेजे गए इस पैगाम के बाद हुआ की रफ्तार मजीद बढ़ने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी, और इसी दौरान 6 बोगियों पर मुश्तमिल मुसाफिर ट्रेन तकरीबन 130 मुसाफिरों के साथ 11:10 बजे पिम्बन रेलवे स्टेशन से धनविशकोडी के लिए रवाना हुई। इसमें रेलवे के 18 मुलाजमीन भी शामिल थे। ट्रेन अपने मुकर्ररा वक्त पर रामेश्वरम रोड स्टेशन पर पहुंची, ताहम सिग्नल की ताख़ीर की वजह से वो वहां से 15 मिनट ताख़ीर से रवाना हुई। अगला रेलवे स्टेशन धनविशकोडी था। ट्रेन 12:30 बजे धनविशकोडी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी। सिग्नल मैन स्टेशन के करीब एक केबिन में ट्रेन का इंतज़ार करता रहा, लेकिन ट्रेन वहां तक नहीं पहुंची। रात 12:30 के करीब तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश हो रही थी। इसके नतीजे में धनविशकोडी में कंट्रोल रूम और सिग्नल केबिन के दरमियान राब्ता मुनक़ते हो गया। सूरत हाल इस कदर ख़राब थी कि धनविशकोडी रेलवे स्टेशन पूरी तरह पानी में डूब गया। इस दौरान ट्रेन मुकर्ररा वक्त पर नहीं पहुंची। धनविशकोडी रेलवे के अमले ने महसूस किया कि शायद इस तरह के तूफ़ानी और बरसाती मौसम की वजह से ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर वापस चली गई है। दूसरी जानिब रामेश्वरम रोड स्टेशन पर रेलवे के अमले ने सोचा कि ट्रेन बहिफाजत धनविशकोडी मुकर्ररा वक्त पर पहुंच गई होगी। आसमानी बिजली, तेज़ आंधी और तेज़ बारिश की वजह से दोनों रेलवे स्टेशनों का अमला ट्रेन का हाल दरियाफ्त करने न जा सका और फिर सुबह हो गई। 30 दिसंबर को तूफान थोड़ा सा थम गया, लेकिन कुदरत के कहर की बदौलत देनशकूड स्टेशन का वजूद तकरीबन ख़त्म हो गया। यहाँ के मनाजिर दिल दहला देने वाले थे। रामेश्वरम रोड और धनविशकोडी रेलवे स्टेशन के दरमियान राब्ता बहाल हुआ और तब ये मालूम हुआ कि ट्रेन गायब है। पूरा रास्ता चेक किया गया, लेकिन ट्रेन कहीं नज़र नहीं आई। रास्ता चूंकि समंदर में घिरा हुआ था और मौसमी हालात के बाइस इस वक्त समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन नामुमकिन था। ये ट्रेन की तलाश में निकलने वाले रेलवे मुलाजमीन और इमदादी अमले के लिए एक बड़ा चैलेंज था। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन ट्रेन और इसमें सफ़र करने वाले तकरीबन 130 लोग नहीं मिले। 24 दिसंबर को तूफान मुकम्मल तौर पर थम गया, लेकिन तबाही पीछे रह गई। सैकड़ों लोग लुकमा अजल बन गए
अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जजीरा पर बसा पूरा शहर तबाह हो गया। इसी दौरान रेलवे के एक मुलाजिम ने साहिल समंदर पर कोई मशकूक चीज देखी। तूफान ने बहुत सी अशिया को जमीन से समंदर में गिरा दिया था, लेकिन कारकुन जानता था कि ये एक अलग कहानी है। उसने वाक़ये की इत्तला अपने आला अफसरान को दी और जाए वक़ूआ का जायज़ा लेने पर पता चला कि ये वही गुमशुदा ट्रेन है। बिल्कुल वाज़े तौर पर, मगर ये सिर्फ ट्रेन का मलबा था। बस ये यकीन करना मुश्किल था कि ट्रेन में सफ़र करने वाले 130 अफराद में से कोई भी जिंदा बचा होगा। ट्रेन का मलबा मिलने के बाद कियास किया जा रहा था कि तूफान के 22 मुसाफिरों से भरी ट्रेन समंदर में उलट गई और कोई जिंदा नहीं बचा। अगले रोज मुसाफिर ट्रेन के समंदर में उलटने की खबर इंडियन एक्सप्रेस के सफ़हा अव्वल पर थी। पिम्बन रेलवे स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को इस रात पिम्बन धनविशकोडी मुसाफिर ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद गिनने का काम सौंपा गया था। उन्होंने बाद अज़ां इस सिलसिले में बनने वाली तहकीकाती कमेटी को बताया कि आम तौर पर हम ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों की तादाद नहीं गिनते, लेकिन इस दिन हमसे ऐसा करने को कहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसाफिरों की तादाद गिनने की वजह यह थी कि अगर मुसाफिरों की तादाद कम होती तो ट्रेन मनसूख कर दी जाती, लेकिन मुसाफिर ट्रेन को झंडी दिखाने रवाना करने के लिए 6 बोगियों में काफ़ी मुसाफिर थे। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में मरने वालों की सही तादाद का किसी को इल्म नहीं है। ट्रेन में सफ़र करने वाले 110 आम अफराद और 18 रेलवे मुलाजमीन को मुर्दा करार दिया गया। चूंकि ये सानिहा एक एक्ट ऑफ गॉड यानी खुदा का फैसला था, इसलिए किसी इंसान को कसूरवार नहीं ठहराया गया।